नमस्कार, मैं हूं नसीम अब्बासी और आप देख रहे हो हिंद विजेता न्यूज़। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल गर्ग ने किया लोनी में दौरा। इसी दौरान सभी मंडल कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बोले अतुल गर्ग, राजनीति नहीं सेवा करने आया हूं। वहीं भाजपा के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर क्षेत्रीय विधायक कार्यकर्ताओं को टिकट देकर किया हमारा मन बड़ा। देखिए खास प्रत्याशी हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, मोदी जी को शक्ति देनी है। इस समय राष्ट्रभक्ति का मतलब है मोदी जी को शक्ति। किसी जमाने में चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, देश की भलाई के लिए शहादत देनी पड़ती थी, जान देनी पड़ती थी। अब तो केवल एक वोट ही देना है। एक सवाल और गर्ग साहब, जैसे कि अंतर बढ़ना ये भाजपा की परंपरागत सीट है। इस सीट पर हार तो संभव है ही नहीं, लेकिन अंतर बढ़ाना है, तो ये अंतर कहाँ तक जाएगा गर्ग साहब के अंदाज में? मेरे को तो लगता है कि कम से कम 8.5-9 लाख तक तो पहुंचेगा। और अगर पोलिंग 65% हो गया, पोलिंग 65% हो गया तो 10 तक भी बना। अगर हम बात करें, जो लोनी विकास का प्रोसेस हुआ है, ये आप भी देखते हैं, आप सड़कों पर चल के आए भी होंगे। इन सड़कों की जो लोनी की जनता इंतजार कर रही है, पिछले 10 साल से इंतजार कर रही है, क्या ये इंतजार लोनी की जनता खत्म होगा? देखिए, मैंने ये कहा कि काम बटे हुए हैं। आप कौन सी नगर पालिका की सड़क की बात कर रहे हो? हम नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। तो नेशनल हाईवे की आप ये समझ लीजिए कि खुद गडकरी जी के विभाग से हम लोगों के पास चिट्ठी आती है, मैं दिखा दूंगा कि आपको कौन कौन सी सड़कें बनवानी है। तो इस बात से तो आप निश्चित रहिए, अगर कोई सड़क नहीं बनी है तो या तो वो पास हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई है तो पास हो जाएगी। अच्छा, जो पूर्व के सांसद थे वो लोनी की जनता को एक सपना दिखा कर गए, जिसमें जो हवा में चलने वाली बस विशेष थी, उस हवा में चलने वाली बस के लिए क्या आपका जो प्रयास है वो रहेगा? पहले तो मैं यार हवा में चलने वाली बस देख लूं तब बताऊंगा। बस का जुमला जो है पूर्व सांसद देकर गए थे लोनी। मैं उनसे इस बारे में आज बात करूंगा टेलीफोन। अच्छा, केंद्रीय जो विद्यालय की बात है, अगर केंद्रीय विद्यालय के लिए लोनी में जमीन देखी जाए थी, पूर्व सांसद लगातार 10 साल से प्रयास करें, क्या आप भी प्रयास ही करेंगे केंद्रीय विद्यालय के लिए? ऐसा होता है कि मैं ये मानता हूं कि अगर उन्होंने प्रयास करा तभी तो भूमि आवंटन हुई। अगर वो प्रयास ना करते तो भूमि आवंटन कैसे होता? आपने बता दिया, मेन काम हो गया है जी। अब आधा काम उन्होंने कर दिया, आधा मैं करवा दूं। अच्छा, एक सवाल और, गाजियाबाद विधायक रहते हुए आपने विकास के कीर्तिमान गढ़े, क्या सांसद बनने के बाद ये कीर्तिमान आगे बढ़ेंगे? मैं पहले ही कह रहा हूं, ये बात मैं नहीं किसी हालत में स्वीकार करता कि विकास जो हुआ वो मेरी वजह से ना। ये एक केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार है कि जो हर गांव के अंदर हर गली के विकास की कल्पना करती है। हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, हम लोग यहाँ की समस्याओं को वहां तक पहुंचाते हैं। इसका अगर श्रेय जाना चाहिए विकास का, चाहे गाजियाबाद के विकास को ना हो, इसका योगी और मोदी को जाना चाहिए।